कायल जमाना बा अकरामन कायल जमाना बा सरकार कायल जमाना जय जवान जय भारत लड़ेंगे नारी शक्ति आई है नारी शक्ति आई है मोदी एयरपोर्ट बनेंगे हम लोगन के एयरपोर्ट ही ना चाहिए। हम लोगन गरीब आदमी आई हम लोगन चप्पल पे चला वाला हवाई हम लोगन के खाइले का बेमत ना है। हम लोगन जहाज पे कैसे उड़ा हम लोगन के बेमत है जहाज के उड़ले पे। हम लोगन के एयरपोर्ट ना चाहिए। हम लोगन की टाटी मड़ई चाहिए। हम लोगन की जवन 2-4 पैसा खेती बाड़ी वो चाहिए। हम लोगन का घर द्वार चाहिए। हम लोगन के एयरपोर्ट ना चाहिए। मोदी अपने एयरपोर्ट के आके ऑफिस ले ले जब ले लिखित नाम मोदी योगी दे दी है एयरपोर्ट का तब ले ही हमारा आंदोलन चलत रही। पुलिस लोग गंदी गंदी शब्द हमारे दीदी बहनी के सब पे गलत शब्द लोग कहा था गाली लोग दे था कहा था मैं घाटी समोसा औरतों के दे जाई तो मान जाएंगे या औरत के टिकुली काजर दे जाई तो मान जाइए। हम काली का तोरे बहन बिटिया ना है हमके 2 डंडा मार के धाने में ठेल देना पता उनके शर्म ही ना लगल। यह मोदी अधिकार उठा के दे ले हमारे दिन में चोरी करे जाए के चोरी रात में चोरी करते हैं दिन में ये लोग चोरी करे यह अधिकार योगी मोदी दे ले हमारे कि न बिना बतावले न बिना पूछले नहीं अच्छले सरहा तक पहुंचा था ना पाए गांव में दिन में डाका डारा था गुंडागर्दी करा था गुंडागर्दी अगर एयरपोर्ट बनवा ली है हम लोगन कौनो कीमत पे एयरपोर्ट यहाँ बना ना देवल जाई अपन आसियाना ना छोड़ल जाई। तो किसी को पीठ पर मारे किसी को हाथ पर मारे किसी को पैर में मारे किसी को मारे फ्रैक्चर हो गया कोई हाथ नहीं उठा पा रहा कोई चल नहीं पा रहा है। लेकिन ये हवाई अड्डा बनाने के लिए हम लोगों के इतना शासन हमारी जमीन हमें ही शासन मिल रही है। तो हमारे तरफ से मोदी के और योगी के और निरहू भाई के निवेदन यही है कि अपना मास्टर प्लान आपस लें हम लोगों को यहाँ पर जीने दे खाने दे। अगर हमारी जनता नहीं रही तो हम किस भाई बहन से भीख मांगेंगे कहाँ पर खाएंगे कहाँ पर जिएंगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना जमीन अपने भाइयों के साथ अपनी माता बहनों के साथ मैं नहीं छोड़ने दूंगी। जय भारत जय किसान। उससे कोई जहाज आज तक न आई न गई। मोदी जोगी की कितनी जहाज है न कभी उस पे आए न गए। तब जब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने का प्लान बना लिए या मजदूर किसानों के ऊपर का हवाई अड्डा बनाकर लेके जाएंगे हम लोगों को उजाड़ कर लेके जाएंगे हवाई अड्डा बनाकर मोदी जोगी। इसलिए मैं मोदी जोगी से यही अनुरोध करिए अपना मास्टर प्लान वापस ले। हमें हमारी जमीन और मकान घर चाहिए और हमको हवाई अड्डा नहीं चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से पहले लड़े थे गोरों से लड़ेंगे लड़ो जोर के टक्कर में जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। एक तो हम भगवान दुख दे हमें दूसरा मोदी पुलिस के लेके दुख हम दे हमें मरले हमें तो मार के हमारे खून बह गया हमारे पैर फ्रैक्चर हो गए। अभी हम सुई दवाई गरीब मने पैसा के अभाव के नाते हम सही से सुई दवाई ना करावत हैं। हमारे पे हमें कमा के खिलावे वाला ना हमारे लड़का छोटे छोटे हम विधवा हैं। हमें अपन जमीन ना दे न जान दे न अपन जमीन दे और अपने गट्टा के बल से 10 दिन उपवास करके पानी पी के जनता से भीख मांग के मोदी से अपने गट्टा के बल से लड़ाई करा। हमरे पास कौनो कीमत ना है कीमत मोदी हमें दियावत हमें। अगर हमारा सियाना न लुट जाए तो हम मोदी से टकराई ना। आप लोग हम कितना ऊंचा हो जाएगी बेशक लड़ लेंगे बाकी एयरपोर्ट बने नहीं देंगे और हम लोग उजड़ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे किस दुनिया में बसेंगे। कोई हम लोग को बसाएगा तो दीदी भैया कहाँ मिलेंगे। हम लोग को दुख तकलीफ पड़ता है तो दीदी भैया हमारे मिल जाते हैं बहना लोग मिल जाते हैं ये भैया बहन लोग कहाँ मिलेंगे। हम तो सोचते हैं कि जान भी नहीं देंगे जमीन भी नहीं देंगे मोदी का जहाज उड़ने भी नहीं देंगे। तो कैसे मोदी यहाँ आल हुए एयरपोर्ट बनावा तो हम लोगन अपन जमीन चाहत हैं अपन बाल बच्चा जियावल चाहत हैं
हम लोगन के सपना ना है कि हम लोगन जहाजीपुर के जाब नहीं इतने उनके जब इतनी सौती है कते ये जनता के जकरे 1 बीघा खेती है जकरे 2 बीघा खेती है के एक है कोठरी बनौल के हो अपन मर गए पानी पी के 2 ठे बनौल केतरे घर घर में 50 ठे प्राणी हो। अब जोरिना घर का एक जीव से हमारे जीव से 50 ठे हो तो मानी बाकी कहना रोजी रोटी देता है रोजी रोजगार के देता है कि जनता करब। इतनी देर जोगी मोदी के सामने लड़का इतना बेकार भाव ने कनो पढ़ाई के न कनो लिखाई के 4 साल से पढ़त चलिए हमें जब इम्तिहान देवे के हो था तबले जोगी अब बीमार पड़ जाता हुआ कोरोना लग जाता लड़का पर इम्तिहान दे ही ना पावत हुआ 4 साल से लड़का एकदम जहाँ चाहत हुआ कहाँ खेलत हुआ कुदत हुआ कुल करई जानत हुआ मोदी सरबवा तो ठिकवा हटावे ना जानत हुआ तो इंसान है कि एक जन्म तो दहला महतारी बाप पैदा करने हमें दूसरा जन्म दहला बाबा साहेब काहे कितना खातिर कुर्बानी दहले कितनी खातिर दहले अपन बेटी बेटा मार मरल अपन कथन देवे धरती जाओ बेटी बेटा का धरने बच्चे यही जनता खातिर यही पंच खातिर अपन कुर्बानी दहले कैसे दाना कुर्बानी दूसर का महतारी पंडित आए हैं मनोर के पैर धर्म का महतारी ही है बाबा साहेब कुर्बानी यही दहला यही कुल खातिर जब उनका कुछ देखो में जब उतना भाई तो कुछ कहीं आदमी पढ़ लिख के तंकी होशियार भाई तो जाने लगा कि हाँ कैसे कैसे बाप दादे कैसे कैसे बिताने कैसे मारी गाड़ी तो भाई 5 रुपया पर 2 रुपया पर मजदूरी करके दी हमने हमारे आज तीसर का महतारी हमारे जो ने धरती पर हम पैदा है ये हमार असली महतारी है जियावती है। आज जो इतना बार भाई इतनी पब्लिक हो आज जो एक तंकी दुख पड़ जाए हमारे पास पैसा ना रही 10 रुपया में क्यों भैया बाबू तीन जाओ हमारा थम पा जावा। आज जोगी मोदी इतना चोरी करत हुआ इतना इंसान की नहीं पूछे अब तोरे माए हाथ गाये हाथ फ्री में हाथ कैसे हाथ खेती की बिना पूछले चले आए के बस रिपोर्ट बनावत हुआ बना दी जाई कहाँ जाल जाई कहाँ जरल जाई कितने किसान जाल जाई बाप भाई हमार माँ दीदी बहनी है भैया लोग हाँ जब ना रही है तो बोला इतना रही है दौड़ल तो हमारे लड़का बच्चन के हमके मगर लगत तो लड़के गांठ करी गई है तब तो डॉक्टरी ना सही बनाना हुआ। आजमगढ़ में एक है निशान सदर एक बनाई जाने सब सदर में कहा और लड़की चलो तो थर पे पैसा लगी क्या थी ये हमारे जनता को बहका कर ये 1,20,000 दिए और हम लोग कुछ अपने घर से पैसे लगाकर अपने मकान बनवाए हैं। मकान बनाकर और जो मजदूरी वाला काम करते हैं हम लोग सोचे कि जो हमारा मजदूरी वाला काम कर लेंगे वो हमारा सीमेंट आ जाएगा हमारा बालू आ जाएगा यही किए हैं यही प्रधानमंत्री बने हैं हम लोग इसीलिए इनको चुने थे। ये योगीनाथ है योगीनाथ भी यहाँ पर ये धरने में आज तक हम लोग की बातें नहीं सुने हैं। ये बताइए ये कैसे काम चलेगा। ये नरेंद्र मोदी अपने नाम पर लांछन लगा रहे हैं लांछन लगा रहे हैं। आदित्यनाथ भी अपने योगी अपने नाम पर लांछन लगा रहे हैं। ये हमारे आंदोलन में आए और कुछ अपनी प्रस्ताव रखें। मोदी तनी जमीन कहाँ पाइबे मोदी ले जाए एयरपोर्टवा घुमाइए मोदी ले जाए एयरपोर्टवा घुमाइए मोदी घर और दुआर छूटी छूटी रोजी रोटी घर और दुआर छूटी छूटी रोजी रोटी पेटवा के कारण सब रोई सोची
सुन करके आज मैं बनारस से आप लोग के आंदोलन में आई हूँ। एयरपोर्ट क्यों मोदी सरकार यहाँ बनाने चाह रहा है? क्या चाहिए मोदी सरकार के? हमारी जनता की क्या नाम है कि मैं मोदी सरकार की यहाँ अपनी एयरपोर्ट बनाने नहीं दूंगी। तो मेरे माता बहना लोग आज कंधे में कंधे मिला करके, जैसे आज लड़ रही है 8 गांव की, वैसे ही कंधे में कंधे मिला करके ये आंदोलन में लड़ाई लड़ेगी। तो मोदी सरकार ने यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनाएगी। बेटी नहीं बचती, आज गरीबों की बेटी अगर बचती तो पूरे गांव में हल्ला मच जाती कि नहीं गरीबों की बेटी बची है। ये मोदी सरकार की बेटी बचती है, ये मोदी पुलिस प्रशासन की बेटी बचती है, ये ब्राह्मण की बेटी बचती है, ये ठाकुर की बेटी बचती, चमारों की बेटी नहीं बचती है। चमारों की बेटी तो हर दिन कुछ भी जा रही है, हर दिन बेइज्जत हो जा रही है। क्या बना रहे हैं? अरे मोदी जी, आप जिस विकास की बात करते हैं वो विकास तो कुछ लोगों के लिए है और शायद उनका भी विनाश ही होगा उस विकास से, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जिस दिल्ली में और जिस नोएडा में विकास हुआ है, गुड़गांव में विकास हुआ है, वहाँ आज देखिए सांस लेने के लिए बाहर निकालना मना है। वहाँ की हवा प्रदूषित हो गई है। वहाँ कहा जा रहा है कि आप सुबह मत टहलिए बाहर, आप घर बंद करके अंदर रहिए। आप लोगों को पता होगा कि कहा जाता है कि दिल्ली तो बहुत बड़ी जगह है, गुड़गांव में तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, लेकिन वहां तो अब ये हो गया है कि आप बाहर सांस नहीं ले सकते। तो ये ऐसा ही विकास हर जगह करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे लोग यहाँ हैं, उनके चेहरों पे खुशहाली आए, उनको रोजी रोटी मिले, उनको रोजगार मिले, उनको इस महंगाई से आप छुटकारा दे। बहनों से अभी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उज्ज्वला गैस तो उन्होंने दे दिया, लेकिन आज गैस को सिलेंडर को भराने का किसी के पास पैसा नहीं है। और ये सच बात है, क्योंकि ये बनारस में और बाकी जगहों में भी हो रहा है कि अब हमारी बहनों के पास पैसा नहीं है कि वो गैस सिलेंडर को भराएं। तो ये कैसा विकास है? जब आपने उज्ज्वला गैस की बात किया तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए, बड़े बड़े होल्डर्स लगे, उसमें आपने करोड़ों रुपया खर्चा किया। मोदी योगी जी है, ये जो हवाई अड्डा बना रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग जब आ रहे थे और उसके बाद आपके गांव में गए तो सड़क भी ठीक से नहीं बनी है। मतलब एक अगर गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ रहा है, उसको गड्ढे में उतारना पड़ रहा है। ये कैसा विकास है? तो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये भी मान के चलिए कि ये लड़ाई अब बड़े लोग नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई लड़नी है हमको और आपको लड़नी है, और इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। और खुशी होती है कि आप लोग घरों से बाहर आए हैं। प्रदर्शित करने उत्तर प्रदेश के बनारस से हम आपके बीच में आए और मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के मंदूरी की ये आवाज सिर्फ आजमगढ़ की आवाज नहीं बनेगी, ये पूर्वांचल की आवाज बनेगी, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज बनेगी और दिल्ली तक मोदी सरकार को शिकस्त दे देगी। इसलिए मैं आप सभी महिलाओं को, आप सभी साथियों को, आप सभी मजदूर किसानों को, मेहनत कशों को लाखों लाख सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जितना झूठा पूरी दुनिया में शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। यह व्यक्ति 8 साल से झूठ बोल रहा है और इसकी सरकार इतनी बेनकाब हो चुकी है तमाम सारे मोर्चों पर, जो जनता के मोर्चे हैं उस पर पूरी तरह से फेल है। और यह व्यक्ति अचानक नोटबंदी करता, लोगों को लाइन में खड़ा कर देता है, पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, हजारों लोगों की मरने की खबरें अखबारों में आई। और आप देखिए कि कोरोना के नाम पर लाखों लोग यहाँ से वहाँ गए और इन लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, कभी आपको लगता है कि ये आपके देश की सरकार का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। और ये जो ढोंगी सरकार जिसके अंतर्गत आप ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कर रहे हैं कि ये हमारे गाँवों का को ग्रास करने के लिए, खाने चबाने के लिए जो आ रहे हैं,
जिनके खिलाफ आप खड़े हैं, इस ढोंगी सरकार की कारगुजारियों को देखिए। एक भी परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा लीक ना होता हो, उसका रिजल्ट कभी नहीं आता। लाखों नौजवान यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। मनरेगा में लोगों के पास काम नहीं है। अस्पतालों में कोरोना के दौर में लाखों लोग जो है मर गए और गंगा के किनारे उनकी लाशें दबाई गई और उसके बाद में इन लोगों ने उनके ऊपर से कफन खींची। तो इस तरह की बर्बर और दुर्दमनीय सरकार जो है, जो बर्बर सरकार है, जो क्रूर सरकार है, उसके लोग चोरों की तरह आपके गांव में आते हैं और कहते हैं कि हम नाप रहे हैं। हमें किस बात का, जो सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम 18 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, तो इससे आप इस प्रदेश में रहने वाले तमाम सारे हाशिए के लोगों को जान सकते हैं कि 18 करोड़ की संख्या है, जो खुद बता रही है। और वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बना रहे हैं गाँवों को उजाड़ कर, यह किसके लिए बना रहे हैं? निश्चित रूप से इन गाँवों को उजाड़ने के बाद, इन गाँवों को उजाड़ने की प्रक्रिया में जो ठेकेदारी शुरू होगी, और आप जानते हैं कि सारे देश के हवाई अड्डे धीरे धीरे अडानी को दिए जा रहे हैं और दूसरे को क्रांतिकारी लाल सलाम। आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता था कि गांव की महिलाएं घूंघट में ही रहती हैं, खासकर बहुएं जो हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी उपस्थिति देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और जिस उत्साह से अभी हम चाय पीने गए थे तो वहाँ से हम देख रहे थे, समय हो चुका था, तो बहुत सारी महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर, जैसे बच्चे स्कूल समय से जाते हैं अपना बैग लेकर, वैसे ही बहुत सारी महिलाएं तख्तियां लेकर यहाँ पहुंच रही थी। कुछ तो यहाँ पहले से बैठी थी जब हम आए थे, कुछ उस गांव से आ रही थी, कुछ पीछे से आ रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगा, एक उनमें उत्साह है। इस बात को लड़ने के लिए वो बिल्कुल मन में ठान चुकी हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि जो जिनकी जमीन है और जो अपनी जमीन पर जिनका रोजगार चलता है, जिन खेती किसानी करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, साल भर में 2-3 फसलें लेते हैं, उनको सड़क पर लाने की उनकी एक योजना अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है। हम ये पूरे देश में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ सरकार को लगता है कि खनिज संपदा है, वहाँ रहने वाले लोग, पिछड़ी जातियों के, दलित लोग या आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो सड़क पर आ जाएं। उनकी पूरी योजना पूंजीपतियों को ही आगे बढ़ाने की है। जान भी नहीं देंगे